वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन दर्शकों को नमस्ते। आज हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और जाने माने एक व्यक्ति, आत्मरक्षा कला की मशहूर योद्धा और 20वीं सदी की फिल्म जगत की सुपरस्टार ब्रूस ली के रहस्य जानने वाले हैं। बाबूजी, वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम ब्रूस ली जी के जिंदगी के बारे में जानने वाले हैं। ब्रूस ली जी की पूरी जिंदगी एक बहुत ही रोमांच और रहस्यों से भरी जिंदगी और एक जानने लायक वाली जिंदगी थी। क्या आप हमारी दर्शकों को उनकी जिंदगी के बारे में बता सकते हैं? वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम अगस्त्य मुनि के नाड़ी रीडिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए सुनेंगे क्या अगस्त्य मुनि आज कहने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आइए पहले उनसे आशीर्वाद लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। आइए। ब्रूस ली हमेशा एक अच्छे आदमी रह चुके हैं। दुनिया में ऐसे कोई नहीं जो उन्हें नहीं जानता हो। इसकी वजह यह है कि जब वो सिर्फ 6 साल के थे, उनका स्ट्रेंथ, शरीर का ताकत जो है वो बढ़ने लगा था। वो चीज कुदरत और भगवान की देन है। तो कुदरत की दी गई इस ताकत को उन्होंने पहचान लिया था। उसके द्वारा उनको 18 साल की उम्र में ही फिल्मों में मौका मिला। 20 साल की उम्र में ही उन्होंने जेम्स बॉन्ड के फिल्म और कुछ दूसरे फिल्म में काम करके अपने लिए अच्छे नाम कमाए थे। तो उस नाम कमाने की वजह से उनका जन्म तो एक देश में हुआ था, लेकिन उसके बाद वो एक दूसरे देश में जा बसे। उस दूसरे देश में ही वो पले बड़े थे। तो 20 साल की उम्र में ही उनका नाम जो है बहुत दूर तक रोशन होने लगा था। 2 फिल्म उनके अंदाज में ही थे, लेकिन उनका तीसरा फिल्म थोड़ा विशेष रूप में लिया गया था। उस विशेष रूप की वजह से मार्केट में उतना मशहूर होके और दुनिया भर ये बात फैल गई, तो उनका नाम और भी रोशन हो गया तो था। तब से ही उनका नाम एक बड़ा अजूबा जैसे, मतलब दुनिया में ऐसा और कोई नहीं है ऐसे। और उनका तो एक्सरसाइज फिट बॉडी है। ऐसे कुदरती वजह से शरीर में उन्हें ताकत मिली और वो ताकत कुदरती तरीके से बढ़ने भी लगी। उनका कसरत, उनका दर्द, उसके अलावा बहुत बड़ा विश्वास, बहुत बड़ा एक भूख उनके मन में खुद को बहुत काबिल बनाने की, इस दुनिया का मार्गदर्शक बनना, जिंदगी में कुछ बड़ा करके नाम कमाना है, ऐसी सोच, ऐसी आशा उनके अंदर थोड़ा ज्यादा ही भरा हुआ था। 27 की उम्र में उनके हुनर के कारण, बहुत पैसे कमाने की वजह से उन दिनों में उनको थोड़े बुरे आदतों की लत लग गई थी। तो बुरे आदत जैसे मधु पीना, वैसे कुछ और आदतें, उनका थोड़ा ज्यादा सेवन करना उनके शरीर को आदत पड़ गई थी। उसके बाद 28 की उम्र में जब वो एक फिल्म में काम कर रहे थे, ब्लड प्रेशर हो गया था उन्हें। वो प्रेशर बढ़ने लगी, उनके सिर में जम गई थी। उस जमने के कारण वहां तक खून बहना रुक गया था। तो खून वहां जम गई, वहां तक ब्रेन हेमोरेज कहते हैं उसे। तो खून वहां तक नहीं बह रहा था। तो उसे ठीक करने के लिए उन्होंने अपने आप कुछ गोलियां दवाइयां लेना शुरू किया था। और ये बात पब्लिक के लोगों को नहीं पता था। 30 साल की उम्र के बाद दोस्तों के साथ रहने लगे थे। औरतों की आदत भी शुरू हो गई थी। औरतों के पास जाके सोना, पूरा रात उनके साथ बिताना, एक साथ ही 2-3 औरतों को ले आना। ऐसी आदतों के कारण उन्होंने अपनी बीमारी को नजरअंदाज किया। बीमारी और भी ज्यादा होने लगी थी। फिर जब वो 32 साल के हो गए थे, एक औरत के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तब उनके दिमाग में एक ब्लॉक हो गया था। दिमाग में ऐसे होने की वजह से उस जगह में खून बहना रुक गया था। इस वजह से हार्ट का पंपिंग भी धीरे हो गया था। वैसी हालत में भी वो संबंध बना रहे थे। उस औरत से संभोग करते समय वो अपने होश खो बैठे थे। तब उस हालत में उन्हें बचाने की कोशिश किया गया था। उन्होंने बचाने की कोशिश तो की, लेकिन हार्ट पंपिंग के धीमे रहने से उनके दिए गए दवा को उन्होंने जो लिक्योर पी रखी थी, उसमें मिलजुल के वो एक जहर बन गया था। उनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था और उनका खून मोटा हो गया था। अब उनके शरीर में एक ऐसी हालत था जहां प्रेशर पूरा बढ़ रहा था, सर में भी और पूरे शरीर में भी। वो बेहोश हो गए थे। आखिर में दिल का दौरा पड़ गया था और वो मर गए। वही मुख्य कारण था। इसी वजह से उनकी मौत हुई थी।
उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो सब विफल हो गए थे। अपने आप ही उनके सिर में खून बहना रुक गया था। किसी ने उन्हें नहीं मारा, किसी ने उन्हें नहीं ठोका था, किसी ने उन्हें चाकू से या फिर पिस्तौल से नहीं उड़ाया था। उन्हें पहले से ही एक कुदरती बीमारी थी जिसके कारण ही वो मर गए थे। दवाई देने के बाद भी उन्हें नहीं बचा पाए थे। क्या ब्रूस ली नजदीक के चीजें ठीक से नहीं देख सकते थे? जी हाँ, वो चश्मा पहनते थे, सच है। क्या ब्रूस ली अपने पसीने की ग्रंथियों को निकाल चुके थे? नहीं, उन्होंने नहीं निकाला। बाबूजी, ब्रूस ली दुनिया में सबसे शक्तिशाली थे। आत्मरक्षा कला में वो सर्वश्रेष्ठ थे। फिर वो क्यों उनके पास एक छोटा पिस्तौल हमेशा रखते थे? 27 साल की उम्र में ही वो बहुत अमीर बन गए थे। तो बचाव के लिए, सुरक्षा और बचाव के लिए उन्होंने अपने लिए एक पिस्तौल खरीद ली और उनके पास ही रखा था। लोगों से थोड़ा डरते थे और कुछ नहीं। मोहम्मद अली 118 किलो वजन के मुक्केबाज थे, लेकिन ब्रूस ली सिर्फ 59 किलो वजन के खिलाड़ी थे। ब्रूस ली मोहम्मद अली से लड़ना चाहते थे। अगर वो एक दूसरे से लड़ते, तो क्या ब्रूस ली मोहम्मद अली से जीत पाते थे? वो क्या है कि वो कराटे जो करते हैं वो हवा के माध्यम से है। हमारे शरीर के अंदर हम जितना हवा ले सके हम उतना मजबूत और ताकतवर बन सकते हैं। 100 किलो के वजन को भी हम झेल सकते हैं। तो उतना अच्छा स्वास्थ्य था ब्रूस ली का। वो जीत नहीं पाते थे हमेशा, लेकिन दूसरा आदमी जो मारे उसको सह सकते थे। उसका कारण यही था कि उनका एक आरोग्य स्वास्थ्य था। अगर ऐसा हुआ होता, तो क्या ब्रूस ली जीतते? नहीं हो सकता। ब्रूस ली ने 27 वर्ष की उम्र में ही दुनिया भर बहुत शान और पैसे कमा लिए थे। नशा और मद्यपान की वश में आ गए थे। क्या इन बुरी आदतों की सेवन के बाद भी वो पहले जैसे ही शक्तिशाली थे? शक्ति जरूर थी, लेकिन बीमारी होने के बाद वो कम हो गई थी। बाबूजी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रूस ली अपने दोनों हाथों से 2000 पुशअप्स करते थे, एक हाथ में इतने पुशअप्स करते थे और सिर्फ एक ही उंगली में इतने पुशअप्स कर पाते थे। सच में वो कितने करते थे, आप हमें बता सकते हैं क्या? एक शरीर का वजन अगर कम हो जाए तो वो किसी भी तरह से लचीला हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में हड्डियां भी है। हड्डियों के बल से हम ये सब कर सकते हैं। तो ताकत ताकत उनके शरीर में था। इसे ही वो बचपन से दुनिया को दिखाना चाहते थे, इस ताकत को। इनकी वजह से ही हम कराटे को जानते हैं। इसके बाद शायद बहुत फिल्में बनी होंगी कुंग-फू या कराटे पे, लेकिन सबसे पहले ब्रूस ली की वजह से ही हम कराटे को जानते हैं और उन पे बहुत फिल्में भी बनी थी उसके बाद। तो इनके कारण ही हम जानते हैं, और उनके शरीर के अंदर जो ताकत था वो कुदरती थी। अच्छा बाबूजी, सिर्फ एक उंगली के बल पर कितने पुशअप्स करते थे ब्रूस ली? हाँ, ब्रूस ली 20 से 25 पुशअप कर सकते थे एक ही उंगली पे, और एक ही हाथ पे 300 पुशअप कर सकते थे वो। बाबूजी, उनकी आखिरी फिल्म की टाइटल गेम ऑफ डेथ कैसी रखी गई? वो लगभग उनकी मौत के बारे में कहने वाली नाम है। उसके बारे में आप बताएंगे क्या? उनका दिमाग उनका दिमाग ने ही बताया था। उनको तारीख नहीं पता था, लेकिन एक डर था जिसकी वजह से उन्हें पता चला था कि वो मरने वाले हैं। वो दिमागी हालत था। बाबूजी, ब्रूस ली की मौत उनकी प्रेमिका के घर में हुई थी। एक शक है, क्या ये बात सच है कि अगर वो उन्हें थोड़ी जल्दी ही अस्पताल ले जाती, तो शायद उनकी जान बच सकती थी? उन्होंने कोशिश की होगी लेकिन बचा नहीं पाते थे, क्योंकि तब तक वो मर चुके थे। बाबूजी, ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली ने भी बिल्कुल उनके जैसे ही सिर्फ 5 फिल्म किए थे, लेकिन ब्रैंडन भी 28 की उम्र में गुजर गए।
जैसे ब्रूस ली की मौत 32 की उम्र में हुई थी, या क्या उनके परिवार पे कोई शाप है? पिछले कर्म, उनके शायद पूर्व जन्म के कर्म होंगे जिसके कारण ही ऐसा हो रहा था। उन्होंने कोई औरत को मारा पीटा होगा, उन पे अत्याचार किया होगा, इसीलिए उनके कुटुंब पे ही ऐसा एक श्राप था जिनके कारण ये सब हो रहा था। तो ऐसे ही वो मरे और उनके बेटे का मौत भी। बाबूजी, ब्रैंडन ली की फिल्म की शूटिंग जब हो रही थी, तब विलन को उन्हें एक नकली पिस्तौल से मारना था, लेकिन उस विलन ने उन्हें एक असली पिस्तौल से मार दिया। असल में वहां क्या हुआ था? अगर आप जानते हैं तो क्या हमें बता सकते हैं? हाँ, कुछ लोग थे, कुछ लोगों का झुंड था जो ब्रैंडन ली को बढ़ते हुए नहीं देख पाते थे, उनका बुराई ही चाहते थे, तो उन्होंने पहले से ही सोच के ही उनका मौत का नाटक रचा था। ऐसे ही उनको मार दिए थे। तो क्या उन्हें मारने की साजिश पहले से ही रची गई थी? हाँ, उनका खून प्लान किया गया था। तो क्या उन्होंने ये गलती से हुई ऐसे झूठ कह के सच में ही जानबूझकर उन्हें मार दिया था क्या? हाँ, ये कुछ लोगों ने मिलके किया था, वो सच है। ब्रैंडन ली के कोई शत्रु क्यों हो सकते थे? उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म में बहुत नाम कमाया, इसीलिए उनके शत्रु पैदा हुए। उनकी शोहरत के कारण उनके कोई शत्रु थे क्या? जी बिल्कुल। बाबूजी, ब्रैंडन ली अगर ब्रूस ली से भी ज्यादा साल तक जीते, तो वो और क्या-क्या हासिल कर सकते थे? बहुत नाम कमाया होता, दुनिया को अपनी तरफ देखने मोड़ा होता, उतना मशहूर हो सकते थे। ब्रूस ली के जैसे या फिर ब्रैंडन ली के जैसे इस दुनिया में किसी और के आने की संभावना है क्या? अगली जनरेशन से, मतलब अगली पीढ़ी से एक लड़का 8 साल के बाद आएगा। बाबूजी, तो ब्रूस ली के जैसे या ब्रैंडन ली के जैसे अगर कोई और 8 साल में आएगा, तो क्या उससे हम पहले उन्हें ही 2030 में देख सकते हैं? 100% आएगा। बहुत धन्यवाद बाबूजी, हमें दुनिया के अजूबेदार आदमी ब्रूस ली और उनके बेटे ब्रैंडन ली के बारे में बताने के लिए, और उन दोनों की रहस्यमयी मौत के कारण के बारे में बताने के लिए भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शंस और वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शंस के दर्शक। फिर अगले बार आपके पास और रोमांचक जानकारियां लेके आऊंगा।